B1, B6, niacin and vitamin C, iodine, potassium, iron, magnesium and calcium. Okay. So now next जो है, okay, so parasite जो है हम देख रहे हैं. So पैरासाइट जो है वो क्या होते हैं, ठीक है. सो जैसे फ्लाइज है, ठीक है, अर्थवर्म है, टेपवर्म है, ठीक है. सो इन सबको हम पैरासाइट्स बोलेंगे. सो पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्स विदिन और ऑन अ होस्ट. द होस्ट इज अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है. सो वो जो पैरासाइट होते हैं, ठीक है, एक तो होस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं या फिर यानी जो है जीते हैं, राइट, या फिर तो जो है विद इन द होस्ट, ठीक है. सो द होस्ट इज अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है. सो द पैरासाइट uses the host resources to fuel its life cycle, ठीक है. सो एज अ एनर्जी सोर्स या फिर एज अ न्यूट्रिएंट जो सोर्स है, ठीक है, यानी एज अ फूड करके जो है पैरासाइट जो है होस्ट को यूज करता है कि उसमें से कुछ फूड मिल सके या फिर वही जो है वो हमारा फूड हो. इस तरह से जो है वो होस्ट के ऊपर यानी डिपेंड होता है, ठीक है. और जनरली होस्ट के वजह से ही उसकी लाइफ साइकिल जो है जनरली पूरी होती है, ठीक है. जब तक वो दूसरे के ऊपर जो डिपेंड नहीं रहेगा तब तक उसकी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी नहीं होगी. So it uses the host resources to maintain itself. Okay. So the parasite around 70% are not visible to the human eye, such as the malarial parasite. ठीक है. So जैसे मलेरिया का पैरासाइट है, राइट, तो वो जनरली हमारी नेकेड आई से जो है विजिबल नहीं होता, ठीक है. बट सम वर्म पैरासाइट्स कैन रीच ओवर 30 मीटर्स इन है, ठीक है. जैसे टेपवर्म है, ठीक है, हुकवर्म है, ठीक है. तो ये हम देख सकते हैं, ठीक है, पर कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो हम नहीं देख सकते. पैरासाइट्स आर नॉट अ डिसीज बट दे कैन स्प्रेड डिसीजेस. डिफरेंट पैरासाइट्स हैव डिफरेंट. उसके बाद एंडोपैरासाइट और इपीपैरासाइट, ठीक है. सो एंडोपैरासाइट और इपीपैरासाइट में जो है पैरासाइट को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट किया है, क्लासिफाई किया है, राइट. सो एंडोपैरासाइट जो है, ठीक है, यहाँ पे जैसे जो होस्ट रहेगा, राइट, होस्ट यानी जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है. तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है जो जीने लगेगा, ठीक है, जो ग्रो करेगा, ठीक है. सो उस तरह के पैरासाइट को एंडोपैरासाइट बोलते हैं, ठीक है. जनरली पैरासाइट जैसे हुकवर्म है, टेपवर्म है, ठीक है. सो दे लिव्स इनसाइड द होस्ट, राइट. उसके बाद में जो है इपीपैरासाइट, सॉरी, एंडोपैरासाइट पढ़ लेते पहले. सो दीज लिव इनसाइड द होस्ट. दे इंक्लूड हार्टवर्म, टेपवर्म एंड फ्लैटवर्म्स. हुकवर्म भी इसमें आएगा. And intercellular parasites live in spaces within the host body, within the host cells. They include bacteria and viruses also, right? So endoparasites में जो है बैक्टीरिया और वायरसेस भी आते हैं, ठीक है. अगर आप जो है क्लासिफिकेशन देखोगे, ठीक है, मैं आपको दूंगी वो, ठीक है. सो यहाँ पे मुझे इमेज प्रॉपरली मिली नहीं है, ठीक है, पर कभी कभी जो है पैरासाइट जो है उसमें बैक्टीरिया और वायरसेस का भी जो है इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है. यहाँ पे हमको डिफरेंटली पढ़ना था, ठीक है, तो हमने वो पहले ही पढ़ लिया, ठीक है. सो इसमें एंडोपैरासाइट में बैक्टीरिया और वायरसेस भी जनरली इंक्लूड होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है. सो एंडोपैरासाइट रिलाई ऑन अ थर्ड known as the vector or a carrier. The vector transmits the endoparasite to the host. जैसे मॉस्किटो है, ठीक है, फ्लाइज है. So the mosquito is a vector for many parasites, including the protozoan known as a plasmodium, which causes malaria. Right? उसके बाद ईपी पैरासाइट, राइट. सो जो ईपी पैरासाइट जो होते हैं, ठीक है, तो ईपी पैरासाइट जो है जनरली हम उसको क्या कहेंगे, जो पैरासाइट जो होते हैं, ठीक है.
सो ईपी पैरासाइट जनरली वो पैरासाइट होते हैं या फिर वो स्पीसीज होती है, ठीक है, जनरली वो वो अदर जो भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर जनरली डिपेंड रहते हैं, ठीक है, यानी जो हम बोल सकते हैं कि एक फेलो ट्रैवलर की तरह जो है वो काम करते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर जनरली वो डिपेंड रहते हैं, ठीक है, जनरली जो भी हम बोल सकते हैं कि इनका अगर जो यानी हम जो भी फीचर्स होते हैं, राइट, वो जनरली सेम उनमें दिखाई देते हैं, ठीक है, तो इस तरह के जो है उनको शायद प्राइमरी पैरासाइट भी कहा जाता है, राइट, so these feed on other parasites, ठीक है, so ये पैरासाइट जो है उसके ऊपर जो है हम बोल सकते हैं कि फीड करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है these feed on other parasites in a relationship known as a hyper parasitism, ठीक है, तो हाइपर पैराटिज्म यानी यहाँ पे जो है बोला गया है कि जो हाइपर पैरासिटिज्म है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पैरासाइट्स है, ठीक है, तो ये अदर पैरासाइट जो है उसके ऊपर फीड करते हुए दिखाई देते हैं, राइट, सो अ flea gives on a dog but the flea may have a protozoan in its digestive tract. The protozoan is the hyperparasite, राइट, तो जो प्रोटोजोआ होगा, ठीक है, तो उसको हाइपर पैरासाइट वहाँ पे बोला जाएगा। उसके बाद टाइप्स जो है, ठीक है, सो जो पैरासाइट्स है उसके टाइप दिए हुए हैं प्रोटोजोआ, ठीक है, हेलमिन एंड एक्टोपैरासाइट्स। सो एग्जांपल्स जो प्रोटोजोआ है उसके एग्जांपल्स जो है, ठीक है, तो वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, सो प्रोटोजोआ इसका जो है जो पैरासाइट्स है उसके बहुत सारे टाइप्स है, तो वो हम लिस्ट है आगे में। So protozoa. So examples include the single-celled organism known as a plasmodium. A protozoa can only multiply or divide within the host. ठीक है? So generally ये human body में या फिर जैसे host जो है, ठीक है, उसके body में ही जो है divide होते जाती है, multiply होती जाती है within the host बोला है, ठीक है। सो जनरली इसका जो जैसे प्रोटोजोअन्स है, ठीक है, सो इनका ग्रुप जो होता है फाइला जो है वो होता है फाइला, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा होता है, ठीक है, और किंगडम प्रोटिस्टा और उसके जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, अमीबा है, ठीक है, उसके बाद फ्लैजेलेट वगैरह है, ठीक है, इस तरह के जो है वो उसके एग्जांपल होते हैं, राइट, तो हम अगर उसको जो है प्रोटोजोआ को अगर डिफाइन करें तो किस तरह से करेंगे, एक तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स में जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, उसके बाद जैसे शेप्स जो है, ठीक है, वो भी चेंज करते हुए दिखाई देता है, जैसे अमीबा है, राइट, स्ट्रक्चर और शेप जो है, ठीक है, वो कभी कॉम्प्लेक्स कर देता है, कभी सिंपल जो है, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म होता है तो अपना वो स्ट्रक्चर जो है वो कंडीशन के हिसाब से चेंज करते रहता है, ठीक है, और जनरली ये जो भी पैरासाइट्स है, ठीक है, एक तो मॉइस्ट हैबिटेट्स में जनरली वो लिव करते हुए दिखाई देते हैं, उसके बाद में जैसे फ्रेश वाटर है, मराइन एनवायरमेंट्स है, उसके बाद सॉइल है, ठीक है, उसमें जनरली वो प्रेजेंट होते हैं, राइट, उसके बाद हेलमिन्स, ठीक है, सो हेलमिन्स दीज आर वार्म पैरासाइट्स, ये वर्म्स जिसको कहते हैं, ठीक है, राउंड वर्म, ठीक है, टेपवर्म वगैरह, so these are worm parasites. Schistosomiasis is caused by helminth. Other example include roundworm, pinworm, trichina, spiralysis, tapeworm, and fluke. उसके बाद ectoparasites. These live on rather than in their host. They include lice and fleas. ठीक है, यानी जो lice है या फिर fleas है उसके थ्रू ही जो है वो यानी उसकी वजह से ही जो पैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी में एंटर होते हैं, ठीक है, उनको एक यानी हम बोलेंगे कैरियर चाहिए होता है, ट्रैवलर चाहिए होता है, right? उसके बाद ह्यूमन पैरासाइट, ठीक है, सो यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हुए हैं ह्यूमन पैरासाइट्स के, कौन कौन से हैं, ठीक है, सो मेनी टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स कैन अफेक्ट ह्यूमंस,
Here are some example of parasites and the diseases they can cause. ठीक है, यहाँ पे different types के जो human है और उसकी वजह से बॉडी में क्या क्या चेंज हो सकता है, ठीक है, सो वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सो एक तो जो पहला है, ठीक है, एकेंथा अमीबाइसिस, ठीक है। सो दिस टाइनी अमीबा कैन अफेक्ट द आई, द स्किन एंड द ब्रेन. इट exists all over the world in water and soil. Individuals can become infected if they clean contact lenses with tap water. उसके बाद babesciosis. So this disease that comes from parasites that are sprayed by ticks. ठीक है, so जो ticks है, ठीक है, so ticks का जो मीनिंग है, ठीक है, so जनरली हम देखते हैं कि जो टिक्स जनरली हम क्या बोलेंगे उसको, मराठी में याद नहीं आ रहा है, पर जनरली एक एक शार्प राउंड कलर का नहीं, एक टिक बोलते हैं, ठीक है, जनरली जो रेड ब्लड सेल्स को जो है अफेक्ट यानी करता है, ठीक है, तो वो टिक्स के वजह से जो है ये पैरासाइट जो है वो स्प्रेड होते हुए दिखाई देता है। उसके बाद में हाँ, Balantidiasis. This is passed on by Balantidium coli, a single cell parasite that usually infects pigs, but can, in rare cases, cause intestinal infection. In humans, it can be spread through the direct contact with pigs or by drinking contaminated water, usually in tropical regions. उसके बाद Blastocystosis. Blastocystosis. This affects this affects the intestine. The blastocystosis enters the human through the fecal oral route. A person can get it by eating food or drink contaminated with human or animal feces where the parasite is present. उसके बाद coccidiosis. So this affects the intestines. Coccidia is passed on through the fecal route, oral route. It is found around the world. It can also affect the dogs and cats, but these are different kinds. उसके बाद amoebiasis. So amoebiasis. So this is caused by the parasite Entamoeba histolytica. It affects the intestine. It is more like in tropical regions and in areas with high population density and poor sanitation. It is transmitted the fecal oral route. उसके बाद giardiasis. So giardia or Weber fever, okay, so affects the small intestine. If humans ingest food or water contaminated with feces, dormant cysts may infect the body. So isosporiasis or cystosporiasis. This disease is caused by the Cystoisospora belli, previously known as a Isospora belli. It affects the epithelial cells of the small intestine. It exists worldwide and is both treatable and preventable. It is passed on through the fecal oral route. Leishmaniasis. This is a disease that is passed on by parasites of Leishmania family. It can affect the skin, the viscera, or the mucosa, the membranes of the nose, mouth, and throat. It can be fatal, ठीक है, and causing death, right? So इससे वजह से death भी हो सकती है, ठीक है. So the parasite is transmitted by types of sand flies, ठीक है. So जो sand flies है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये स्प्रेड वहाँ पे हो सकता है, ठीक है. सो लेशमेनियासिस जो डिसीज है वो लेशमेनिया फैमिली के पैरासाइट की वजह से ट्रांसमिट होते हुए दिखाई देता है, ठीक है. सो ये जनरली जो स्किन है, ठीक है, विसरा है, ठीक है, विसरे यानी उसको इंटरनल ऑर्गन कहेंगे हम, विसरा, ठीक है, जो स्पेशली जो एब्डोमिनली या फिर इंटेस्टाइन का जो रीजन होता है इंटरनल,
ठीक है, तो वहां पे जनरली वो अफेक्ट करते हुए दिखाई देता है। ठीक है, लेशमेनियासिस। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हम देखते हैं कि वर्म्स वगैरह जो है हमारे बॉडी में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो विसरा यानी जो भी इंटरनल ऑर्गन होगा हमारे बॉडी का। ठीक है, और पर्टिकुलरली ये जो लेशमेनियासिस है वो इंटेस्टाइन या फिर स्किन हो तो या फिर जो म्यूकसल मेम्ब्रेन है नोज माउथ एंड थ्रोट का, तो वो जो इंटरनल एरिया होगा, ठीक है, तो उसको विसरा जनरली कहते हैं। ठीक है, तो तो यहाँ पे जो है लेशमेनियासिस जो है वो एक टाइप हो गया। उसके बाद प्राइमरी सॉरी अमेबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, प्राइमरी अमेबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस, so PAM जिसको बोलते हैं, दिस इज पास्ड ऑन टू द फ्री लिविंग अमीबा known as Naegleria fowleri. It affects the brain and the nervous system, and it is nearly always fatal within 1 to 18 days. It is transmitted through breathing in contaminated soil, swimming pools, and not from drinking water. और उसके बाद जो मलेरिया, ठीक है, सो जो वेरी वेल नोन है हमारे लिए। So different types of Plasmodium affect the red blood cells. It exists in tropical regions and is transmitted by the Anopheles mosquito. उसके बाद राइनोस्पोरिडियासिस। ठीक है, राइनोस्पोरिडियोसिस जो है, ठीक है, so this is caused by Rhinosporidium severi. It mainly affects the mucosa of the nose, conjunctiva and urethra. ठीक है, जो म्यूकोसल लाइनिंग है, जो म्यूकोसा है, तो जनरली उसको अफेक्ट करते हुए दिखाई देती है। इट इज मोर कॉमन इन इंडिया एंड श्रीलंका बट कैन ऑकर एल्सवेयर। Polyps results in nasal masses that need to be removed through surgery. Bathing in common ponds can expose the nasal mucosa to the parasites. उसके बाद टॉक्सोप्लाज्मोसिस। This is a parasite pneumonia caused by the parasite Toxoplasma gonadae. It affects the liver, heart, eyes, and brain. It occurs worldwide. People can become infected after ingesting raw or undercooked pork, lamb, goat, or milk, or through contact with food or soil that is contaminated with cat feces. A person with a healthy immune system will not usually uh, have symptoms, but it can pose a ring during pregnancy and
हम्म, तो हम देख रहे थे कि टाइप्स जो है, ठीक है। सो रिनोडोस्पोरोडाइसिस, Rhinosporidium severi. It mainly affects the mucosa of the nose, conjunctiva, and urethra. जो inner lining होती है, mucosal lining, ठीक है, और जो म्यूकोसा होता है वहाँ पे, ठीक है, तो वो एक तो नोज का म्यूकोसा, कंजक्टिवा जो है वहाँ पे, और यूरेथ्रा जो है वहाँ पे जनरली उसको ये अफेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। सो इट इज मोर कॉमन इन इंडिया एंड श्रीलंका बट कैन ऑकर एल्सवेयर. पॉलिप्स results in nasal masses that need to be removed through surgery. ये nasal masses यानी वहाँ पे जो है गांठ जैसे आने लगती है, ठीक है, और वहाँ पे जो है एक टिश्यू की जो लेयर जो है वो जमा होने लगती है, ठीक है, और इसकी वजह से जो है जो रेस्पिरेशन में जनरली प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। So, polyps results in nasal masses that need to be removed through surgery. Bathing in common ponds can expose the nasal mucosa to the parasite. Toxoplasmosis. This is a parasite, pneumonia caused by the parasite Toxoplasma gondii. It affects the liver, heart, eyes, and brain. It occurs worldwide. People can become infected after ingesting raw or undercooked pork, lamb, goat, or milk, or though contact with food or soil that is contaminated with cat feces. A person with a healthy immune system will not usually have a symptoms, but it can pose a risk during pregnancy and for those with a weakened immune system. Okay, so weakened इम्यून सिस्टम होती है वो वीक हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। सो जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, ठीक है, ये जो पैरासाइट है, ठीक है, सो इसकी वजह से निमोनिया जो है वो हो सकता है, ठीक है, और जो पैरासाइट जो है वो इंक्लूड होता है वो है टोक्सोप्लाज्मा गोनिडी. सो जनरली ये जो प्लाज्मा पैरासाइट होता है, ठीक है, सो ये जनरली जो लिवर है, हार्ट है, हमारे जो आईज है एंड ब्रेन है उसको अफेक्ट करते हुए दिखाई देता है, ठीक है, और ये जनरली वर्ल्ड वाइड जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जनरली जो भी पीपल है, ठीक है, सो वो इन्फेक्ट बोल सकते हैं जब वो कोई फूड जो है, ठीक है, वो एक तो रॉ जो है या फिर अंडर कुक जो है वो हम बोल सकते हैं कि इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे पोर्क है, लैम्प है, गोट है, ठीक है, यहाँ पे हमारे जो इंडिया में गोट और मिल्क जो है जनरली वो लेते हैं कि अगर रॉ कभी कभी जो है जैसे निकाला वैसे ही पी लिया, उसको गर्म भी नहीं करते, ठीक है, तो वो गलत बात होती है, ठीक है, तो वो बॉईल करना चाहिए, प्रॉपर फूड जो है वो फूड होना चाहिए, ठीक है। सो it occurs worldwide. People can become infected after ingesting raw or undercooked pork, lamb, goat, or milk, or through contact with food or soil that is contaminated with cat feces. A person with a healthy immune system will not usually have symptoms, but it can pose a risk during pregnancy and for those with a weak immune system. ठीक है, सो वीकन इम्यून सिस्टम, जिनकी इम्यून सिस्टम वीक होती है, ठीक है, सो जनरली उनमें रिस्क ज्यादा होती है, ठीक है? उसके बाद ट्रिकोमोनियासिस also known as a TRIG. This is a sexually transmitted infection, STI जिसको बोला जाता है, caused by parasite Trichomonas vaginalis. It affects the female urogenital tract. It can exist in males but usually without symptoms. Okay? So generally ये urogenital tract जो है, ठीक है, फीमेल की उसको अफेक्ट करता है, ठीक है, ये मेल्स में भी प्रेजेंट रहता है पर वहाँ पे सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, ठीक है, यानी मेल्स में सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, ठीक है। उसके बाद ट्रिपैनोमियासिस. ट्रिपैनोमियासिस जो है एक स्लीपिंग सिकनेस जो है डिसीज है, ठीक है, सो दिस इज पास्ड ऑन व्हेन the tasty fly transmits a parasite of the Trypanosoma family. It affects the central nervous system, blood, and lymph. It leads to changes in sleep behavior, among other symptoms, and it is considered fatal without treatment.
ठीक है, सो डेथ कॉजिंग भी हो सकता है ये। इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इन्फेक्ट अ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो डेथ कॉजिंग हो सकता है। तो अगर प्रेगनेंसी में अगर बात करें, ठीक है, तो वहां पे जो है चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होता है और फीटस जो है, ठीक है, उसको इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद चेगास डिसीज, so this affects the blood, sorry, this affects the blood, muscles, nerves, heart, esophagus and colon। ठीक है, तो जनरली ये डिसीज जो है, ठीक है, जिस पैरासाइट की वजह से होता है, ठीक है, सो वो एक तो ब्लड, मसल, नर्व्स और हार्ट, इसोफेगस और कोलॉन को जनरली अफेक्ट करते हुए दिखाई देता है, और ये जनरली इंसेक्ट बाइट की वजह से ट्रांसमिट होता है। उसके बाद सो जो नेक्स्ट पैरासाइट है वो है वर्म्स। सो वर्म्स और हेल्मिंथ ऑर्गेनिजम्स कैन अफेक्ट ह्यूमन एंड एनिमल्स। सो एनिस, उसके बाद इसके एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, सो एनिसैपियासिस, सो दिस इज कॉज्ड बाय वर्म्स दैट कैन invade the intestines or the stomach wall. The worms are passed through contaminated fresh or undercooked fish and squid। ठीक है, स्क्विड आपको पता होगा, यानी ऑक्टोपस नहीं बोलेंगे उसको, तो एक तरह की फिश ही होती है। ठीक है, तो स्लाइमी एक फिश होती है, तो उसको स्क्विड बोला जाता है। ऑक्टोपस की तरह ही यानी होता है, पर ऑक्टोपस नहीं होता है एक्चुअली, ऑक्टोपस थोड़ा अलग होता है। सो तो वहां पे जनरली उनके इसमें जो है वो पाई जाती है। ठीक है? और ये जनरली जहाँ पे ये स्क्विड वगैरह जो है प्रेजेंट, यानी जो भी जिस वाटर में भी प्रेजेंट है, तो अगर वो एरिया का जो है, अगर ये स्क्विड वगैरह वो जनरली खाने में यूज करते हैं, खाते हैं वो फिश की तरह। तो उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो उसके बाद राउंड वर्म, ascariasis, a roundworm infection does not usually cause symptoms, but the worm may be visible in feces. It enters the body through consuming contaminated food or drink। उसके बाद रैक्यून राउंड वर्म। ठीक है, इसको जो राउंड वर्म हम, ठीक है, एस्केरियासिस। ठीक है, तो ये जनरली कंटेमिनेटेड फूड या फिर ड्रिंक के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होता है, हमारे बॉडी में एंटर होता है। ठीक है, और फिर वहां पे ग्रो होता है। ठीक है, राउंड वर्म जिसको हम बोलते हैं। तो जो हमारे नेकेड आई से विजिबल, वो हम देख सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद रैकॉन राउंड वर्म। ठीक है, तो रैकॉन राउंड वर्म जो है, ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। सो सॉरी, बेलियासेरासिस is passed on through a raccoon stools. It can affect the brain, lungs, liver, and intestines. It occurs in North America. People are advised not to keep raccoons as a pets for their for this reason। ठीक है, रैक्यून आपको पता होगा, रैक्यून क्या होता है। ठीक है, जैसे क्या बोलेंगे उसको, ऐसे डॉग जैसा ही होता है, पपी जैसा ही, यानी स्मॉल रहता है, होता है। ठीक है? उसको रैकून बोलते हैं। वो कभी कभी जो घर में जो है वो पालते भी हैं। ठीक है, ऐसे ब्लैक जो है मास्क जो है वो जैसे फॉक्स जो होता है ना, फॉक्स उसके जैसा ही दिखाई देता है, पर वो स्मॉल होता है। रैकून जो है वो स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये कभी कभी जो है लोग घर में भी पालते हैं उसको। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो हो सकता है। So raccoon roundworm, so Balisarcasis is passed on through the raccoon stools. It can affect the brain, lung, liver, and intestine. It occurs in North America. People are advised not to keep raccoons as a pets for this reason। Okay, उसके बाद clonal ciasis, also known as the Chinese liver fluke disease. This affects the gallbladder. Human can become infected after ingesting raw or poorly processed or preserved freshwater fish। Okay? उसके बाद डैक्टोफाइम,
Rhinali's infection, Dictofine Rhinali's infection. The giant kidney worm can move through the wall of the stomach to the liver and eventually the kidney. Humans can become infected after eating the eggs of parasite in raw or undercooked fresh water fish. Right? तो जो तो ह्यूमन को किस तरह से इन्फेक्ट कर सकता है, तो अगर सपोज हम इस पैरासाइट के अगर एग्स जो है, ठीक है, अगर रॉ फूड में या फिर जो जैसे फ्रेश वाटर फिश है अगर उसमें अगर रह गए, ठीक है, और उसको हमने जो है रॉ ही खाया फिर अंडर कुक्ड ही रह गया, ठीक है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में वो एंटर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है ऐसे एग्स को जो है यानी उनकी डेथ होने के लिए या उसको डिस्ट्रॉय होने के लिए एक पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, उसी टेम्परेचर पे वो जनरली किल होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ कुछ जो यानी जो पैरासाइट्स होते हैं वो अल्ट्रा वायलेट लाइट में जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, ऐसे नॉर्मल इसमें जो है आप कितना भी बॉइल कर लो वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, ठीक है, उनको यूवी रेज जो है वही चाहिए होती है उनकी उनको डिस्ट्रॉय करने, ठीक है, तो ऐसे भी पैरासाइट होते हैं। उसके बाद Diphalobothriasis tapeworm. This affects the intestines and blood. Humans can become infected after eating raw fish that live wholly or partly in fresh water. Prevalence has increased in some parts of the developed world, possibly due to the growing popularity of sushi, salted fillets, cavish, and other raw fish dishes. ठीक है, सुशी आपको पता है जापानीज जो है डिश होती है, तो वहां पे जनरली सीवीड वगैरह जो है उसका यूज किया जाता है, तो उसकी वजह से ही जो है हम बोल सकते हैं कि ये टेपवर्म जो है वो बॉडी में एंटर होता है, ठीक है, अगर वहां पे रॉ फिश जैसे डिशेस वगैरह भी यूज करते हैं, ठीक है, आपने अगर देखा होगा डिस्कवरी में तो जैसे ऑक्टोपस वगैरह वो भी वो रॉ ही खाते हैं, ये यानी लिटरली वो चलते हुए दिखाई देते हैं, एक्चुअली बेबी ऑक्टोपस होते हैं वो, ठीक है, बेबी ऑक्टोपस उनको सिर्फ ऐसे जो है यानी आप देखोगे कि वो रॉ ही खाते हैं, ठीक है, तो यानी बहुत दिखने में भी बहुत भयानक होता है। So, Guinea worm, this affects the subcutaneous tissues and muscles and causes blisters and ulcers. ठीक है, जो बम्स जो है वो दिखाई देते हैं, अल्सर जो है वो वहां पे हो जाते हैं। The worm may be visible in the blisters as the worms are shed or removed. They enter the soil or water and are passed on from there. उसके बाद hookworms can cause intestinal disease. So generally जो बच्चों में दिखाई देता है hookworm. So hookworm, these can cause intestinal disease. They lay their eggs in the soil and the larvae can penetrate the skin of the humans. Early symptoms include itching and a rash. They are most common in damp places with poor sanitation. उसके बाद hymenolithiasis. Humans can become infected by ingesting material contaminated by rodents, cockroaches, mealworms, and floor beetles. उसके बाद echinococcus tapeworm. So cystic echinococcus can lead to cysts in the liver and lungs, and alveolar echinococcus can cause a tumor in the liver. Humans can be infected by after eating foods contaminated by the feces of an infected animal or from direct contact with an animal. Enterobiasis, pinworm, pinworm or a threadworm, Enterobius vermicularis can live in the colon and rectum of humans. The worm lay eggs around the while a person sleeps, leading to itching. It spreads to the oral route. Right? और इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स हैं, पर वो हम जो है कल के क्लास में देखेंगे क्योंकि मैंने पीपीटी बनाई नहीं है, ठीक है, तो इसकी वजह से इतना ही बना पाई, ठीक है, तो ये इतने सारे टाइप्स है, तो इसमें से 2-3 भी आपने याद रखे तो भी सफिशिएंट है, ठीक है, पर हर एक इसका जो है वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है,
तो इतना ऑब्वियस है कि इतना सारा याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। पर जो हम पहचानते हैं, जैसे अमियोबासिस है, जियार्डियासिस है, हुकवर्म है, टेपवर्म है, ठीक है, तो ये हमको पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, उसमें हम बाकी के जो एग्जाम्पल्स है वो हम वहाँ पे देखेंगे। हाँ बोलिए। उसमें मैम हाँ बोलिए। मैम असाइनमेंट क्या है माइक्रोबायोलॉजी का? माइक्रोबायोलॉजी का अभी तक मैंने दिया नहीं है, वो मैं डिसाइड करके दूंगी, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली आपको प्रैक्टिकल्स है इसके, ठीक है। मैम आप वो तो अलगी वाला बोल रहे थे। मैंने शायद ऐसा आपको दिया था ना कुछ माइक्रोबायोलॉजी का, ऐसा मुझे लग रहा है कि नहीं ऐसा मैम, बोला आप था बोल कि रहे थे कि अलगी वाला जो सैंपल कलेक्ट करना रहेगा ऐसे बोल रहे थे। हाँ, तो वो तो प्रैक्टिकल का होता है, वो नहीं। नहीं, मैंने ऐसे कहा था ना कि एक एक आप टॉपिक ले लो, जो है ये नो इसका ही था मैम, कि नहीं दिए थे आपने। ये शायद फाइनल ईयर का होगा। फाइनल, हाँ हाँ, फाइनल ईयर वालों का होगा, राइट राइट। ठीक है, मैं कुछ ऐसा डिसाइड करके फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे अगर प्रोटोजोआ हेलमिंथ वगैरह है, इसके टाइप्स वगैरह ऐसे उसके ऊपर असाइनमेंट दे सकती हूँ, ठीक है। मैं डिसाइड करके फिर आपको बता दूँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिए ना आपने, क्योंकि यही इसका पीडीएफ बना के मैं देने वाली हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो भी मैं दे दूंगी। वो प्रॉपर क्लासिफिकेशन जो है वो मैं आपको दे दूंगी और एक बार समझा के भी दूंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे एक अच्छी बुक्स नहीं मिल रही है, तो मैं सारा पूरा नेट से ही उठा रही हूँ जो भी डेटा है वो, ठीक है? और एक अच्छी वो जो है फ्रेजियर की बुक जो है, ठीक है, वो भी एक अच्छी बुक है जो मैंने आपको ग्रुप पे सेंड की, तो वो आप रेफर कर सकते हो। ओके, चलो बाय।